नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। उपस्थित है जनपद कुशीनगर में। कुशीनगर के कप्तानगंज नगर पंचायत में है और नगर पंचायत में चुनाव जोरों पे है। सभी प्रत्याशी जो है निकल के अपनी मुद्दाओं को लेकर के सामने आ गए हैं और बता रहे हैं कि हमारे वार्ड में ये समस्या है। इसी के तहत हमारे साथ जुड़े हैं एक सभासद पद के प्रत्याशी हैं। भैया से बातचीत होगी। भैया, क्या हाल चाल है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सब बढ़िया है। सबसे पहले मैं सबको अपने तरफ से प्रणाम कहना चाहूँगा, नमस्कार कहना चाहूँगा और सबको आदाब कहना चाहूँगा। आपको बता दें कि यहाँ पे भैया का ये दुकान भी है और पीछे हमारी मुलाकात एक सुप्रसिद्ध बावर्ची हैं भैया से भी हो गई है। हमारा बातचीत कराए हैं भैया ने ही कि क्या नाम है भैया, आपसे ही जान लेते हैं। मेरा नाम रुस्तम है। और खाना वाना बड़ा स्वादिष्ट बनाते हैं? बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मौका मिले आप भी आइए, खाइए। ये आपके वार्ड से भैया चुनाव लड़ रहे हैं, क्या हाल चाल है चुनाव का? चुनाव का देखिए, हर प्रत्याशी अपने अपने जगह पर ठीक है, हर अपना जोर आजमा रहे हैं, किसका किस्मत क्या है। जो भाई मेहनत करेगा वो उसका फल मिलेगा। भैया काम करने वाले हैं कि? अरे भाई समाज सेविक हैं, मान लीजिए हर समाज में रहते हैं भाई। दवा का दुकान भी है। हाँ, तो समाज सेवी हैं। और जब हम वार्ड में घूमे हैं तो पता चला कि भैया हर सुख और दुख में काम में आते हैं। सर, क्या कहेंगे कि आपके वार्ड में क्या सबसे गंभीर समस्याएं हैं जिन पे आप काम करने वाले हैं सभासद, अगर यहाँ वार्ड की जनता आपको चुनती है? एक तो समस्या मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि हमारे वार्ड की सबसे पुरानी और सबसे जटिल समस्या थी कि हमारे वार्ड में ही स्थित एक कब्रिस्तान था जो विगत 50 वर्षों से राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था। उसका जो है हम सभी ने मिलजुल कर भाईचारगी के साथ उसका जो है हम लोगों ने बाउंड्री वाल चलवा करके एक मिसाल पेश किया गया है। और इसके लिए सारे लोग, हमारे भाई बंधु, हमारे मित्र, हमारे कमेटी के जो लोग हैं, उनका सबका सहृदय और दिल से मैं मुबारकबाद और दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो वो एक समस्या थी, वो तो खैर सब लोगों की मदद से वो ख़त्म हो गई। दूसरी बात यह है कि हमारे वार्ड में जैसे कि नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था कहीं कहीं पे गड़बड़ है, तो उसको जो है सुदृढ़ करना और साफ़ सफाई रखना, ये जो है ये भी एक समस्या है। दूसरी समस्या कि कई स्ट्रीट लाइटें, जैसा कि आज मैंने एसडीएम महोदय को उसका एप्लीकेशन भी दिया, जो आज स्वच्छता अभियान के लिए यहाँ चकबंदी चौक पे आई हुई थी, तो उनको मैंने अवगत कराया और एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड किया। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वो समस्या दूर कर दे जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन जो है सुविधा और समस्या दोनों है कि यहाँ पे एक कैमरे की व्यवस्था अगर कर दी जाए तो मुझे लगता है कि सब लोगों का सुरक्षा का जो व्यवस्था है सुदृढ़ हो जाएगा। तो वो मेरे मन में है और मेरे विचारों में है, ताकि चुनाव के बाद जो है, और हो सकता है तो मैं चुनाव के पहले ही वो सारी समस्या एक दो जो है करके मैं दिखा दूं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, ये जो कह रहे हैं उसको धरातल पे करने की पूरी अपनी काबिलियत साबित करेंगे। आप युवा हैं, युवाओं का सर कितना साथ मिला है? क्योंकि कहते हैं लोग कि ये लोग युवा हैं, ये इनको राजनीतिक परख नहीं है। जी जी, उस पर आप क्या कहेंगे? हमारे साथ युवा वर्ग, वृद्ध वर्ग या कहिए तो हर वर्ग के लोग साथ में हैं, और मैं जिनके साथ अच्छा बर्ताव किया हूँ वो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं उनके लिए क्या क्या किया हूँ। ये मैं बताने के स्थिति में नहीं हूँ, ना बता सकता हूँ, वो लोग जानते हैं। तो युवा वर्ग की आपने बात किया, युवा वर्ग हमारे साथ आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे अगल बगल 2-4 लोग खड़े भी हैं, सामने भी हैं, तो वो लोग हमारे बारे में आपको बिल्कुल बताएंगे। और 100 में 100 तो कोई नहीं कहता है, 1% तो कोलगेट भी अपना छुपा लेता है कीटाणु जर्म्स, लेकिन हम लोग भी 90% मान के चलिए कि युवा वर्ग हमारे साथ है। कहते हैं लोग कि राजनीति परख नहीं होती है, उन लोगों से क्या कहें? राजनीति परख नहीं होती है। मैं इस राजनीति से लगभग 5 वर्ष पहले बिल्कुल दूर था, लेकिन हमारे विचारों में जो है अचानक से एक राजनीतिक कि इसके बिना, एक प्लेटफॉर्म के बिना जो है किसी का भला करना नामुमकिन है। तो ये प्लेटफॉर्म मैंने चुना और भारतीय जनता पार्टी को मैंने चुना, जिसके बलबूते पे आज मोदी जी के द्वारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ आज हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। सर, चुनाव नज़दीक है, चुनाव में कितना समर्थन मिल पा रहा है लोगों का, सभी लोगों? सर, समर्थन अब इस तरह से आदमी कैसे कह सकता है, अभी तो आरक्षण भी नहीं आया
ऊपर से टिकट भी अभी वितरित नहीं हुआ है, किसी को डेट भी नहीं क्लियर हुआ है। लेकिन जो माहौल जैसे देखा जा रहा है, हम लोग फील्ड वर्क हमेशा कर रहे हैं, सुबह में, शाम में, दोपहर में, और जैसे जैसे अपना सेवा भाव से जो काम में लगे हुए हैं, उससे जो है हम सभी यही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अच्छा ही है। देखा गया है कि पानी पीने की व्यवस्था सही नहीं है। वाटर एटीएम चूँकि कहा जाता है कि नगर पंचायत जो है उसमें वाटर एटीएम की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन आपके वार्ड में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, कप्तानगंज नगर पंचायत में नहीं है। जहाँ पे किया गया था वो जर्जर स्थिति में। क्या जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अभी चकबंदी पे एसडीएम महोदय और विधायक महोदय दोनों लोग आए थे। वहाँ पे भी एक वाटर एटीएम लगा होगा वहाँ पे। उसके लिए मैंने अवगत कराया उनको। हमारे सहयोगी एक विनोद कसौदन जी है, उन्होंने भी, वहीं उनका बगल में घर है, वो लोग बताए कि वहाँ का एटीएम जब से लगा है तब से वो काम नहीं कर रहा है, और ईओ महोदय को 20 बार कॉल करने के बाद भी उसका कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं हो सका। इसकी साक्ष्य हैं एसडीएम महोदय और विधायक महोदय जी। क्या कहेंगे आप अगर यहाँ चुने जाते हैं तो कैसे काम लाएंगे, कैसे काम को कराएंगे? अब देखिए, ये सुविधा देना अपने नगर पंचायत के अधिकारियों का है। हम लोग सभासद हैं, अगर सभासद चुने जाते हैं तो उसके लिए हम लोग अपना प्रस्ताव लाएंगे और एक सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ एक अच्छा जो वाटर एटीएम है उसको हम लोग लगवाने की प्रयास करेंगे। जितनी समस्याएं आप बता रहे हैं, जनता कहती है कि जब चुनाव आ जाता है तभी लोग निकल के कहते हैं ये समस्या है, इसके पहले दिखाई नहीं देते हैं। ये तो बहुत पुरानी बात है, और जब चुनाव आता है तभी जो है बरसात के मेढक जो है बाहर आ जाते हैं, बरसाती जो मेढक होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पे जो आदमी काम करता है और लोगों के जो बीच में रहता है, उनको कहने की और वादे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अन्य प्रत्याशी कह रहे हैं कि जो जनता है कप्तानगंज की, वो पैसा पे वोट देती है, मुर्गा पे वोट देती है या दारू पे वोट देती है। तो आप कितना पैसा, मुर्गा, दारू? देखिए, पैसा, मुर्गा और दारू, ठीक है, ये तीनों चीज़ मेरे डिक्शनरी से बाहर है, ठीक है। और मैं इस चीज़ के बहुत ही खिलाफ हूँ, क्योंकि जो जनता पैसा लेती है वो कतई उस प्रत्याशी को वोट नहीं करती है। मैं कहिए तो स्टाम्प पेपर पे आपको लिख करके दे सकता हूँ। और जो दारू पे वोट देता है, वो दारू पे आज रात में पिएगा, सुबह तक भूल जाएगा, वो उस प्रत्याशी को वोट नहीं देगा। इसलिए आप निस्वार्थ भाव से, अगले से विनम्र भावना से, अपने सेवा भाव से जो वोट आप मांगेंगे वही वोट आपका है, वही आपका समर्थन करता है। बिना पैसे के सर जीते? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर पैसे पे अगर चुनाव होता तो बहुत सारे नेता हैं, और 1% तो मैं बोला ना, कोलगेट भी है, अपना 1% छुपाता है अपना अवगुण, तो वो 1% में मुझे ही आप ले सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे सर आने वाले चुनाव को लेकर के अपने वार्ड की जनता से कि क्या करें? मैं अपने वार्ड की जनता से यही कहूँगा कि मैंने अभी तक जो भी कहा, अगर उसमें कोई गलती अगर हुई हो या ऐसा कुछ लगा हो उनको, तो पहले तो क्षमा मांगना चाहूँगा। दूसरी बात, जितनी भी वादे नहीं, जो भी बात कही है उसमें से कुछ बात तो उनको दिख रहा होगा, और आगे भी शायद इससे भी बढ़ चढ़ के मैं अपने तरफ से करने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए सर, आपने जो भी किया है हमारे पास रिकॉर्डेड है और ये चैनल पे चला रहेगा। अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है तो फिर हम दोबारा आएंगे और आपसे सवाल करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एकदम तैयार रहेंगे, और जनता के सामने मैं हमेशा तत्पर रहूँगा उनकी सेवा के लिए 24/7। धन्यवाद। आप लोग भी कमेंट करें भैया के लिए, सिराज अहमद जी के लिए, कि कैसे प्रत्याशी हैं और समाज में घूम के क्या क्या काम करते हैं और जनता की समस्याओं को कितना समझ पाते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़। धन्यवाद।